हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। और आज का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा वह कंबाइंड प्रैक्टिस सेट नहीं होगा। इसमें हम इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस को करवाएंगे। यानी ये जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यानी इस प्रैक्टिस सेट को इंटीग्रेशन बेस्ड प्रैक्टिस सेट हम कहेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। कितने बच्चे? 25 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और उन सभी क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, बनाने की कोशिश करना है। इन सभी क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस में हम आपको ऑप्शंस देंगे और कुछ क्वेश्चंस में हम आपको ऑप्शंस नहीं देंगे। सिंपली आपको वो बनाने सिखाएंगे कि आखिर उस क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में तो आप उसको कैसे बनाएंगे। और आप जब बना लीजिएगा उस क्वेश्चंस को तो आप तो खुद ऑप्शंस वहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसके कारण कुछ ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, अन्यथा देखिए ऑप्शंस लिखते जरूर, लेकिन क्या होता है उसमें बच्चे कि समय बर्बाद होता। तो समय कम है तो ज़्यादा समय बर्बाद कर देंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ा सा बच्चे समय लग जाएगा। और अभी हमारा भी कुछ एग्जाम चल रहा है, सो इस कारण से वीडियो डालने में भी लेट हो रहा है और बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमें निकालना पड़ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन बताना है आपको 4 टू द पावर, सॉरी बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, यानी आपको इसके इंटीग्रेशन करने हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारा इंटीग्रेशन है 4e टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। और बच्चे थोड़ा मार्कर नहीं चल पा रहा है इधर कुछ दिन से, तो उसको थोड़ा मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बच्चे? इसका इंटीग्रेशन 4 तो कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा। और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे? e टू द पावर x होता है और इस x के बगल में कोफिशिएंट 1 होता है, तो नीचे हम 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे e टू द पावर 3x है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? e टू द पावर 3x ही होगा, लेकिन जब कोफिशिएंट है 3 तो उसको क्या करेंगे? नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको वहीं से करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया? e टू द पावर 3x हो गया अपॉन 3 हो गया, प्लस 1 का क्या हो गया बच्चे? x हो गया। और प्लस c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस सी, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन थे। आपको देखिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस देंगे और आपको अगर इंटीग्रेशन के कुछ और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे नेक्स्ट और भी वीडियोस में, नेक्स्ट आने वाले प्रैक्टिस सेट में अगर इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप हमें बताइएगा, तो हम आपको फिर से एक वीडियो 25 क्वेश्चंस के दे देंगे ताकि कुछ और भी अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस कुछ और प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो ये होल स्क्वायर है तो आपको इसका इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका नहीं है दूसरा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो स्क्वायर है इसको क्या करना पड़ेगा बच्चे? हटाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो ये रूट एक्स का एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और माइनस क्या हो जाएगा? 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। क्या हो गया बच्चे? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स हो गया। तो इस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे? एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस लगेगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग x लगेगा और फिर क्या है? माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 इंटू एक्स प्लस सी लगेगा। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन हम आपके हल्के हल्के भी दिए हुए हैं, क्योंकि ये हल्के क्वेश्चन देने का इसका मतलब है कि आपको जो जितने भी फॉर्मूले हैं आपके जो पढ़ने हैं आपको अपने सिलेबस में, तो उनको भी क्या करें? हम रिवाइज करवा सके आपको। तो फार्मूला याद करने का, दिमाग में सेट करके रखने का एक तरीका होता है बच्चे कि आप फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाइएगा तो आपको फार्मूला याद रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या करना है? 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है और इसका माइनस 2x होगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको हर लेवल का क्वेश्चन देंगे, मीडियम से अच्छे लेवल क्वेश्चन, छोटे लेवल के क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, तो हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो आपको बस क्वेश्चंस बनाते चलना है और एक बार खुद से भी ट्राई करना है बच्चे, एक बार खुद से भी ट्राई करना है कि कैसे बनेगा क्वेश्चंस। तो जरूर खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता है तो हम हैं ही बताने के लिए यहाँ पे, तब सॉल्यूशंस को देखिएगा। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसको सिंपली हम इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसको क्या करेंगे? नीचे को सभी टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स क्यू बाई क्या हो जाएगा बच्चे? एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या होगा बच्चे? एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा? डी एक्स तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए ये हो गया। और ये जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो गया? ये ऊपर x हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 5 बच जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? नीचे 4 इंटू क्या हो गया बच्चे? 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 और इसका डी एक्स हो जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का इंटीग्रेशन होता है बच्चे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 5 इंटू एक्स माइनस, और 4 का इंटीग्रेशन तो 4 ही रहेगा, 4 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। और एक्स टू द पावर माइनस 2 का क्या होगा? एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1,
ठीक है, और प्लस सी, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो सी रहेगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करने वाले हम, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा -4, और ये क्या होगा एक्स टू द पावर -1 अपन क्या होगा बच्चे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी तो रहने का ही, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, और ये क्या हो गया माइनस टाइम्स ऑफ 4/x, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस सी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन समझ में आ गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, ज़्यादा आपको टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि अभी समय कम है तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप कहिएगा तो इंटीग्रेशन आपको, या फिर इंटीग्रेशन या फिर कोई नया चैप्टर जिसमें आपको लगता है कि हाँ थोड़ा वीक है आप लोगों का, तो हम उसको आपको अलग से कुछ क्वेश्चंस 25-30 क्वेश्चंस 25 का सेट बना देंगे, क्योंकि 25 ही क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना होगा। इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए x³ बाई √x, तो √x को सबसे नीचे क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस 3x/√x प्लस 4/√x, और ये क्या होगा dx होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अब हम तोड़ेंगे। तो ऊपर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं x⁻², क्या लिखते हैं बच्चे √x को हम क्या लिख सकते हैं x⁻1/2 लिखते हैं, और ये क्या है रूट नीचे है, ये नीचे रूट है तो ये क्या होगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं हम। तो x⁻3 -1/2, x⁻3 -1/2, और क्या होगा प्लस 3x, क्या होगा बच्चे प्लस 3x और 1 -1/2 प्लस 4x⁻1/2 इंटू dx, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो x⁻, ये क्या होगा 3 2 6, 6 में से 1 गया तो क्या हो गया बच्चे 5, तो क्या होगा इंटीग्रेशन x⁵/2 प्लस 3x⁻1/2 प्लस 4x⁻−1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर पाइएगा। देखिए कैसे करेंगे, चलिए आपको बना के ही बता देते हैं, ताकि बच्चे जिनको प्रॉब्लम होगा वो यहाँ से प्रॉब्लम अपने दूर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मार्कर नहीं काम कर पा रहा है, तो क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे x⁵/2, तो x⁵/2 क्या लिख सकते हैं बच्चे हम, थोड़ी देर रुक जाइए। तो क्या है, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा लिख लेते हैं इंटीग्रेशन। तो x⁵/2 का क्या होगा x⁵5 5/2 प्लस 1, x⁵5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर नहीं काम कर पा रहा है तो थोड़ा बच्चे मैनेज कीजिएगा। तो x⁵ क्या हो गया 1/2 है, तो ये क्या होगा 3 तो पीछे रह जाएगा, और 3 पीछे हो गया, ये हो गया x⁵1/2 प्लस 1 अपॉन क्या है 1/2 प्लस 1, और ये क्या होगा बच्चे 4 टाइम्स ऑफ प्लस होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ x⁻−1/2 प्लस 1 अपॉन क्या है नीचे -1/2 प्लस 1 और प्लस सी। तो जब इसे आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिएगा, तो 5 + 1 कितना 7/2 होगा, तो ये क्या होगा बच्चे 2/7, और x⁻7/2 फिर प्लस का साइन 2x⁻3/2, और ये क्या हो गया प्लस 8 टाइम्स ऑफ √x प्लस सी, ठीक है। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने हैं, कैसे करके डिवाइड कर देना है नीचे, इसको क्या करना है ऊपर वाले सभी टर्म से अलग अलग टर्म से डिवाइड कर देना है, और उसको क्या करना है सिंपली इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए बच्चे ये कहता है आपको क्वेश्चन नंबर 4 थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 cos x प्लस e⁻x का इंटू dx, क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताए हैं, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा। ये क्या है x⁻, ये जो हमने किया है इसका इंटीग्रेशन x⁻n का इंटीग्रेशन पे किया है हमने। जैसे देखिए x⁻n का इंटीग्रेशन इंटू dx क्या होता है, x⁻n + 1 अपॉन n + 1 होता है ना, तो बस इसी बेस पे हमने इसको किया है, ठीक है। जो ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा सा कोई लॉजिक नहीं लगा हुआ है। तो चलिए आपको हमने तरीका यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या तरीका किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उसको हम कैसे अपने एग्जामिनेशन में टैकल करेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको कैसे बनाएंगे। तो इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आपको फॉर्मूला पुट करना है, जिसका इसका जैसे जैसे फॉर्मूला होता है आपको वो लगा देना है। तो 2x सिंपली इंटीग्रेशन साइन हटा देते हैं, लिखते हैं डायरेक्टली। तो 2 × x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² होता है माइनस टाइम्स ऑफ 3, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे sin x होता है, ठीक है। और e⁻x का e⁻x ही रह जाता है, ठीक है। तो और क्या लगता है हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी, तो ये 2 से 2 कट गया, आंसर क्या होगा x² - 3 sin x प्लस e⁻x प्लस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए आपको थोड़ा सा अगर राइटिंग में बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ड्यू टू क्या है बच्चे हमारा जो मार्कर है वो काम नहीं कर पा रहा है, इस कारण से इसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे। ये हालांकि ये हमने खुद से हाथ से बनाया हुआ है, तो कभी कभी ये काम नहीं करता है, और इधर कुछ दिन से साफ कहे तो काम ही करना बंद कर दिया है, सो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। चलिए तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका कलर।
चलिए क्या है, सेक एक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वैसे देखने में आपको अच्छा बड़ा सा लगेगा कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंपली आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक क्या है बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x, और इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका क्या करना है बच्चे, आपको इंटीग्रेशन करना है। ये ब्रैकेट है ठीक है, ब्रैकेट है। तो चलिए इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चे tan x। थोड़ी देर रुक जाइए, मार्कर फिर नहीं। हाँ तो चलिए ठीक है, क्या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। ये आपको फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमने आपको देखिए, अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने आपको tan x बताया तो आप इसको याद कर लीजिए। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो बना पाएगा ना। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करने वाला क्वेश्चन है, तो आपको तो ये डायरेक्टली पुट करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ दूसरा लॉजिक तो आप नहीं लगाइएगा। आप सेक स्क्वायर एक्स के आपको जो tan x आता है उसको आप वहाँ पे तो प्रूफ नहीं करने लगिएगा, अन्यथा समय बर्बाद होगा। सो इस कारण से आपको फॉर्मूला भी याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है, tan x हो गया, और सेक एक्स इंटू tan x क्या होता है बच्चे, सेक एक्स इंटू tan x का होता है बच्चे सेक एक्स। ठीक है, क्या होता है बच्चे, आपका सेक एक्स होता है, और ये प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो क्या हो गया इसका आंसर, tan x प्लस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सेक एक्स और कॉसेक एक्स में है, तो सेक एक्स और कॉसेक एक्स में है बच्चे, तो सेक एक्स और कॉसेक एक्स को क्या करेंगे हम बच्चे, कॉस एक्स और साइन एक्स में चेंज करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या है बच्चे हमारा डी एक्स तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये हमारा ब्रैकेट लग गया, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इक्वल टू का साइन देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन हमारा ऊपर चल जाएगा, कॉस हमारा नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है बच्चे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम बच्चे tan क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं बच्चे, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और अब देखिए, अब बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे फंस जाएंगे, अब सोचेंगे कि tan स्क्वायर एक्स का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, tan स्क्वायर एक्स के रिगार्डिंग हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने सेक स्क्वायर एक्स के तो रिगार्डिंग फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस tan स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर दें। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या होता है बच्चे, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो गया बच्चे आपका डी एक्स हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, अब तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चे tan x, अभी तुरंत हमने आपको बताया, तो ये हो गया tan x, और x 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हो जाएगा। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ y हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या हो गया, x हो गया और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर क्या होगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। तो यही आपके अगर ऑप्शन में दिया रहेगा डिफरेंट तरीके से, यहाँ प्लस दे देगा, यहाँ एक्स स्क्वायर कर देगा, कुछ नया डिफरेंट, यहाँ इस tan x को क्या कर देगा, cot x कर देगा, कुछ भी दे देगा आपको, तो जो आपके आंसर आएगा आपको क्या करना है, उसी को टिक लगाना है। आपको तरीका समझ में आ रहा है कैसे कैसे बना रहा है और कैसे कैसे क्या आंसर आएगा, आपको वहाँ पे ऑप्शंस में दिए जाएंगे, आप उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हम अगर यहाँ पे ऑप्शंस को सभी लिख देते हैं यहाँ पे, तो समय बर्बाद होता, और समय बर्बाद होता है तो आपको जितना ज़्यादा समय बर्बाद होगा तो आपको क्वेश्चंस का अमाउंट क्या हो जाता है बच्चे, कम हो जाता है इस कारण से। ठीक है, तो इस कारण से हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, और ऑप्शन को यहाँ पे आपका जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली अलग अलग सबको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स को हमने अलग से डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स से, और माइनस ऊपर क्या है बच्चे 3 साइन एक्स है, और इसको क्या किया हमने अलग से फिर से कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक, और इंटू क्या है डी एक्स तो रहेगा ही। चलिए ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन का साइन तो लगेगा, और ये आपका 2 इंटू ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो गया बच्चे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू एक साइन और नीचे का एक कॉस, क्या मिलकर tan बना देगा, और एक कॉस ऊपर चल के क्या हो जाएगा बच्चे आपका सेक एक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक साइन और नीचे का एक कॉस क्या होगा tan बनाएगा, और एक सेक जो कॉस जो एक नीचे बच गया वो आपको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया सेक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब आपको ना छोटे छोटे टर्म्स है, तो इसको आप जितने ज़्यादा अपने दिमाग में जल्दी से बना लीजिएगा, खुद से अंदर बिना लिखे हुए बनाइएगा, उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में समय बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप इस तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और क्या हो गया बच्चे आपका ये हो गया माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू क्या हो गया 3 बाहर आ गया, और ये हो गया आपका tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 बाहर आ गया, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी तुरंत बताया हमने tan x होता है माइनस, और ये सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स होता है, तो 3 पीछे है तो 3 इंटू सेक एक्स लग गया, और प्लस क्या हो गया बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन c लग गया, तो क्या हो गया इसका आंसर 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ़ अगर d अपॉन डी एक्स
उसमें क्या है आपके फंक्शन एफ एक्स है वो बराबर है आपके 4x³ माइनस 3x⁴ के, यानी डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स बराबर है हमारा 4x³ माइनस 3x⁴ के। और इस प्रकार से कि f(2) का वैल्यू अगर डाल रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है बच्चे, 0 दे रहा है। f(2) का वैल्यू में क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो आपको f(x) का वैल्यू बताना है कि f(x) हमारा क्या होगा। ठीक है, f(x) का वैल्यू बताना है कि f(x) क्या होगा। ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये बहुत क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या है थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और वो लॉजिक आप अगर नहीं लगा पाइएगा तो आप इसके आंसर को बिल्कुल नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो चलिए सोचिए क्या होगा इसका ऑप्शन। आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए एक बार। तो चलिए हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा इसको कैसे बनाएंगे। चलिए इसको हमने इसको अंदर कर लिया, और अब बनाएंगे ये जो हमारा वैल्यू दिया गया है d इंटू एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ यही दिया गया है। और कहा जा रहा है f(2) का वैल्यू क्या है हमारा, 0 दे रहा है। f(2) जब डाल रहे हैं तो हमारा 0 दे रहा है। तो ये आपको क्या है, एक डेरिवेटिव दिया जा रहा है। ये एक आपको एक डेरिवेटिव देखिए, d और समथिंग यहाँ रहे और नीचे dx रहे, तो ये क्या है, एक डेरिवेटिव का फॉर्म है। क्या है, एक डेरिवेटिव का फॉर्म है। तो इस डेरिवेटिव के फॉर्म को अगर यहाँ पे कुछ हमारा फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा कोई भी फंक्शन f(x) रहेगा, तो ये कंसेप्ट आपको सीखना है कि अगर इसको डेरिवेटिव को यहाँ से अगर f(x) निकालना पड़ेगा आपको, तो सिंपली इसको क्या कीजिए बच्चे, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जैसे आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव निकल के हमारा f(x) आ जाएगा। जैसे आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा बच्चे तो ये हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये जो अंदर फंक्शन होगा वो बाहर निकल के हमारा आ जाएगा। तो इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या कहते हैं बच्चे, डेरिवेटिव का एंटी ले लेना। एंटी यानी जस्ट उसका अपोजिट ले लेना। तो डेरिवेटिव का एंटी क्या होता है बच्चे, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का आपने फॉर्मूला कह सकते हैं, सिंपली फॉर्मूला नहीं, आपने उसका जो डेफिनीशन होगा आप पढ़ा होगा अपने डेफिनेशन के दौरान कि हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम एंटी डेरिवेटिव ले लेते हैं, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, क्या करते हैं बच्चे, एंटी डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिया। तो एंटी डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये तो हमारा f(x) हो जाएगा, और जब इधर इंटीग्रेट करिए तो बच्चे इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा dx के रिस्पेक्ट में। ये dx इधर चला जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये dx इधर आ गया। तो इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ df(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीधे f(x) आ जाएगा, और ये इसके बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा इस पूरे पार्टिकुलर इंटीग्रल के। तो इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, 4 इंटू x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴/4 और माइनस 3 इंटू x⁴ क्या है, -4 है। तो x⁴ का क्या होगा, x⁻³ हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, x⁴ हो गया, और ये 3 से क्या हो गया, 3 कट गया, और ये माइनस से प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, और 1 क्या हो गया बच्चे, x⁴ हो गया प्लस c। तो अब आप सोच लेंगे कि ठीक है ये सब तो हो गया, तो आखिर ये जो हमारा f(2) = 0 है तो ये क्यों दे रहा है, ये क्यों दे रहा है। तो ये आपको इसके लिए दे रहा है कि आपको देख रहे हैं किसी भी ऑप्शन में आपको c लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो आपको इस c को भगाने के लिए, इस c को हटाने के लिए आपको इस पूरे जो हमारा ये जो गिवन वैल्यू है ये हमें दिया जा रहा है। तो सिंपली जब हम f के जगह पे, f में जो x है उसके जगह पे जब 2 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होता है, 0 देता है। तो इस 2 के जगह पे इस सभी में 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ये हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, 0 को हटा लेते हैं, यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं। तो 2 टू द पावर क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस 1/2 टू द पावर क्यूब हो गया, और प्लस c, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करके यहाँ से c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जब 0 का इक्वेट करेंगे तो जब आप c का वैल्यू फाइंड कीजिएगा बच्चे, जब 0 को इक्वेट कीजिएगा, जब वहाँ से आप c का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो आपको क्या आएगा आंसर। तो ये आपको आंसर आएगा, हमने कैलकुलेट करके रखा है अभी। तो इसका ऐसे चलिए कर देते हैं आपको, ये हो गया 16 हो गया, प्लस 1/8 हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस c = 0 हो गया। ठीक है, तो c = क्या हो गया बच्चे, माइनस टाइम्स ऑफ 16 माइनस 1/8, तो नया पेज लेना पड़ेगा। तो c = क्या हो गया बच्चे, माइनस टाइम्स ऑफ 16 माइनस 1/8 था, और प्लस था यहाँ पे, क्या था बच्चे, प्लस था, क्या था बच्चे, प्लस था। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, थोड़ा सा गलती हो गया है। चलिए तो अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना होगा, -129/8। c का वैल्यू क्या मिल गया, -129/8 निकल गया। तो इस c को क्या करेंगे हम, इस अपने फंक्शन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा f(x) का वैल्यू निकल जाएगा। तो f(x) का वैल्यू किसके बराबर हो गया, f(x) = x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 120 क्या है, -129/8 क्या हो गया बच्चे, -129/8, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो देखिए इसके आपको PDF हम दे देंगे। इस कारण से बच्चे, इस कारण से हम इसको यहाँ पे इरेज करके नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट पेज लेके बता दे, और आपको क्या करें, इसके PDF प्रोवाइड करवा दे आपको। ठीक है, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी के PDF मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसको देखिए, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है 2x/1 + x² से, 2x/1 + x² से इंटीग्रेट करना है, इंटू क्या है बच्चे, dx है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको हम, तो इसको करने का तरीका है,
सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार इस क्वेश्चन को समझिए कि आखिर क्या है। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा 1 + x है, अगर इस 1 + x को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा 2x हो गया। ऊपर क्या है बच्चे, 2x है। तो हमारा नीचे वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है ऊपर, नीचे वाले फंक्शन का क्या है बच्चे, ऊपर हमारा डिफ्रेंशिएशन है। तो नीचे वाले फंक्शन का जैसे ही ऊपर डिफ्रेंशिएशन हो जाता है तो आपका जो आंसर होता है वो होता है log ऑफ 1 + x², यानी नीचे वाला फंक्शन। अब देखिए इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में आपको बताते हैं। इसका आंसर हमने एक लाइन में लिखा, कैसे लिखा देखिएगा, जनरलाइज फॉर्म में बताते हैं। अगर आपको फंक्शन ऊपर दिया हो f' और नीचे फंक्शन हो हमारा f(x) इंटू dx। अब देखिएगा बच्चे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो फंक्शन क्या है हमारा f(x) फंक्शन है और इस फंक्शन को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा f' आता है। आपको पता है कि किसी फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा f' आता है, नो डाउट आपको पता है ये चीज़, आपने पढ़ा भी होगा। तो हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, हमें f' मिल गया। तो नीचे हमारा फंक्शन है, ऊपर क्या है इसका डेरिवेटिव है। सिमिलरली आपका जो क्वेश्चन है इसमें भी क्या दिया जा रहा है बच्चे, नीचे हमारा फंक्शन है, ऊपर क्या है इसका डेरिवेटिव है। तो हमने क्या किया, log टाइम्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, log टाइम्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन। क्या हो गया, log टाइम्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन प्लस c। तो नीचे वाला फंक्शन क्या है, f(x) है, यहाँ पे नीचे वाला फंक्शन 1 + x² है। तो 1 + x² यहाँ पे आंसर आ गया और यहाँ पे फंक्शन f(x) था तो यहाँ पे f(x) हो गया। तो ये क्वेश्चन वही थी, आपको बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसमें समय दे देते हैं। अपना समय नहीं दीजिएगा, आप थोड़ा सा आकलन कीजिएगा और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर ये किसका फॉर्मेट है। तो ये आपको एक टाइप का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको समझना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से, ये log ऑफ f(x) कैसे आता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिएगा कितने आसानी से प्रूफ कर देंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, जो f(x) है हम उसको क्या करते हैं, t लेट करते हैं, t = f(x) हम लेट करते हैं कि t जो है f(x) के बराबर है। तो दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो गया dt/dx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चे f' हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। तो x का वैल्यू क्या होगा, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt/f'(x). तो हमारा इंटीग्रेशन क्या है, हमारा जो इंटीग्रेशन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन, इसको हमने t माना है तो नीचे क्या लिख देंगे, इसको t लिख देंगे। ठीक है, और ऊपर क्या है बच्चे dx है, तो ऊपर क्या लिखेंगे dx है, तो dx को जगह पे हम क्या लिखेंगे dt/f'(x), dt/f'(x). ऐसा क्यों लिख रहे हैं dt हम, क्योंकि इसके लिए लिख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है अब t के रिस्पेक्ट में आ गया, t के टर्म में आ गया, तो हमारा वेरिएबल जो होगा अगर t है तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, उसको t के टर्म में ही ना इसको आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किया, उसको t के टर्म में चेंज कर लिया। तो इस f'(x) से इस f'(x) कट गया और आपका क्या हो गया, नीचे ऊपर हो गया dt, नीचे बच गया t और ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी ये क्या हो गया आपका i हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या करते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, log t हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, log t के बराबर। प्लस तो c रहेगा ही, प्लस c तो रहेगा ही। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस log x + c है, ये जो log x + c है, तो यहाँ पे जो t हमारा, तो हम इस t को क्या माने थे, t को माने थे f(x) माने थे, तो log ऑफ f(x) + c, क्योंकि log ऑफ f(x) + c। तो आपका आंसर आ गया log ऑफ f(x) + c, log ऑफ f(x) + c। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस प्रूफ होते हैं। तो इस टाइप को जब क्वेश्चंस को बनाइएगा तो सिमिलरली ये जो प्रोसेस हमने आपको यहाँ पे बताया है, तो क्या बच्चे, जो प्रोसेस हमने आपको यहाँ पे बताया है इसको प्रूफ करने के लिए, इस वाले आपको प्रूफ करने के लिए बस उसी प्रोसेस को यहाँ पे लगाइएगा। नीचे वाले फंक्शन को t मानिएगा तो देखिएगा ऊपर वाला कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1/t आ जाएगा, dx आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा बच्चे log t होगा और t को आपने नीचे वाला माना है तो यहाँ पे t की जगह 1 + x² डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हमने क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट सिखाया है, तो इससे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। आप फॉर्मेट देखिएगा, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log x क्या है, log x का स्क्वायर है अपॉन क्या है, नीचे x है, log x का स्क्वायर है अपॉन क्या है, नीचे बच्चे x है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ऊपर को क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बच्चे, हम ऊपर वाले को log x को क्या करते हैं बच्चे, t लेट करते हैं। तो लेट करेंगे, ये भी इंटीग्रेशन है, dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो लेट करेंगे हम log x = t। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dt/dx = क्या होगा, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, और यहाँ से जब हम dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, x × dt हो जाएगा। dx का वैल्यू क्या निकल गया, x × dt निकल गया। चलिए हमारा इंटीग्रेशन क्या है, हमारा इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ, ये log को x को हमने t माना है तो ये हो गया t का स्क्वायर अपॉन x हो गया, और dx को जब क्या करेंगे हम dt के फॉर्म में चेंज करेंगे तो dt के फॉर्म में क्या हो जाएगा, x × dt, ये x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t² × dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ t², तो t² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, इंटीग्रेशन का t² का इंटीग्रेशन होता है t⁻³ + c, और t को हमने क्या माना था, log x माना था, तो ये क्या हो गया बच्चे आपका log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + x log x, क्या है बच्चे, x + x log x का आपको इंटीग्रेशन करने हैं, x + x log x का इंटीग्रेशन करने हैं, dx है।
ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं अरेंज करके। तो 1/x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। क्या हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 1/x और नीचे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स। तो अब देखिए बच्चे, ये जो हमारा फॉर्मेट आया, ये आपके किस फॉर्मेट पे बेस्ड है, तो ये आपका जो फॉर्मेट पे बेस्ड है उसका इंटीग्रेशन है f'(x/f(x) इंटू डी एक्स पे बेस्ड है। इसका वैल्यू क्या आता है बच्चे, लॉग ऑफ एफ के बराबर होता है। क्या होता है बच्चे, लॉग ऑफ एफ के बराबर होता है। तो अब देखिए कैसे ऐसा है, नीचे वाला वैल्यू क्या है हमारा 1 प्लस लॉग एक्स है, तो 1 प्लस लॉग एक्स है हमारा फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। 1 का 0 होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो क्या 1/x ऊपर है, तो ये इसका क्या है बच्चे, डिफरेंशिएशन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हमारा जो पिछले वाले जो आपको जो ट्रिक सिखाया था, जो फॉर्मूला बताया था उस पर, तो इसका आंसर क्या होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। क्या होगा, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। और ये आपका मॉड रहेगा, मॉड क्यों रहता है, क्योंकि लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है। तो इसका आंसर ये मॉड रहेगा, तो आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन इंटू कॉस एक्स, साइन ऑफ साइन के अंदर कॉस एक्स, ठीक है, साइन ऑफ साइन के अंदर कॉस एक्स है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, तो देखिए इसको बनाने का तरीका होता है कि जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि फंक्शन के अंदर आपका जो फंक्शन साइन एक्स एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर कुछ बड़ा फंक्शन दे दिया जाए, फंक्शन के अंदर जब कुछ बड़ा फंक्शन दे दिया जाए इंटीग्रेशन के दौरान, इसको आपको इंटीग्रेट करना है डीएक्स के टर्म में। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए बच्चे। चलिए ठीक है, क्या करना है आपको, जब आपके फंक्शन के अंदर कोई बड़ा सा फंक्शन दिया जाए, ये फंक्शन है साइन एक्स, उसके अंदर क्या है, बड़ा सा फंक्शन कॉस एक्स है, सिंपली एक्स नहीं है, कुछ फंक्शन है कॉस एक्स है, तो आपको जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया है तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, तो सिंपली आपको इंटीग्रेट करने का तरीका होता है, आप इसको क्या कीजिएगा, जो हमारा अंदर वाला फंक्शन होगा ना, तो उसको क्या कीजिएगा, आप टी लेट कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट टी इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के टर्म में, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स का क्या हो गया बच्चे, कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, डी एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, डी टी अपॉन माइनस ऑफ साइन एक्स। और इसका क्या करेंगे हम, अब हम इसमें यूज करेंगे, तो इसका क्या होगा बच्चे, साइन एक्स हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, साइन एक्स हो जाएगा, और साइन ऑफ जो कॉस है हमारा, उसको हमने टी माना है, तो साइन ऑफ टी हो गया, और ये हमारा टी के टर्म में वेरिएबल हो गया, तो डी एक्स को क्या करेंगे हम, टी के टर्म में चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, डी टी अपॉन माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, और ये माइनस हमारा बाहर आ गया, और ये क्या हो गया बच्चे आपका साइन ऑफ टी इंटू डी टी, साइन ऑफ टी इंटू डी टी। तो साइन ऑफ टी का वैल्यू क्या होता है, साइन ऑफ टी का, साइन टी का वैल्यू क्या होता है, सिंपली साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स आता है, तो माइनस टाइम्स ऑफ टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस टाइम्स ऑफ कॉस टी आएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो कॉस ऑफ टी प्लस सी हो जाएगा। और टी को आपने क्या माना है, टी को कॉस एक्स माना है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो आपका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू, इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ऑप्शन में आपके लिखा होगा, उसको टिक मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है बच्चे, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स, ये किसके बराबर है। तो चलिए हम इसको देखते हैं बना के कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो इसको क्या करेंगे हम, डी एक्स अपॉन ये जो नीचे वाला वैल्यू है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ये जो आपको इतना जो छोटा सा वैल्यू दिख रहा है, कौन सा वाला वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो दिख रहा है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बच्चे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि tan क्या है बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका tan इनवर्स x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा जो x के जगह पे क्या है, 1 तो 1 है, x के जगह पे क्या है, x प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है, प्लस c, क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। तो क्या होगा हमारा आंसर, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। तो इंटीग्रेशन हमारा यही हो गया, इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन करना है आपको dx अपॉन रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर, dx अपॉन रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर। आपको गिवन ऑप्शंस भी हैं, तो चलिए कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, बताइए कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ जो भी आपके फॉर्मूले जो होते हैं बच्चे, उसी पे आपको अरेंज करके क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको समय भी कम दिए जाते हैं बच्चे, तो क्वेश्चन भी उसी लेवल के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, ताकि क्या हो, आपको समय रहते उसको बना सके।
बच्चे कुछ टाइम क्यों लगता है बनाने में, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं रहता है, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़े नहीं रहते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। इस क्या होता है, इन सभी में उनका क्या होता है, समय बर्बाद होता है। और जो बच्चे एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के थ्रू पढ़े रहते हैं, रटे हुए नहीं रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं क्वेश्चन, तो उनका क्या होता है, बच्चे कम समय में अच्छे से बना पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका dx हो गया। और नीचे क्या हो गया हमारा, नीचे रूट अंडर है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 4 है ये क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हम इंडिपेंडेंट करना, किससे, हमारा जो कांस्टेंट है उसे इंडिपेंडेंट करेंगे। तो कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट करेंगे तो ये -4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका माइनस टाइम्स ऑफ 9/4 इंटू एक्स। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर -4 एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 9/4 इंटू एक्स प्लस, देखिए हम इसको कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज हो जाए, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज हो जाए। तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9/8 लिख सकते हैं इंटू एक्स, और ये एक्स स्क्वायर तो है ही। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म को 9/8 के स्क्वायर से -9/8 के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी इसको ऐड कर दे और इतना सब्सट्रैक्ट कर दे, तो हमारा जो ये जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा x - 9/8 का होल स्क्वायर के बराबर, x - 9/8 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमने जो चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। तो बस वही करेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे करते हैं। इसको क्या करेंगे हम बच्चे, इसको करेंगे हम 9/8 के होल स्क्वायर से एडिशन माइनस 9/8 के होल स्क्वायर से सब्सट्रैक्शन, और इससे कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ 4 एक्स स्क्वायर, क्या क्या बच्चे एक्स स्क्वायर नहीं लिखते हैं, इसको सीधे लिख लेते हैं आप, x - 9/8 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया -9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे क्या है हमारा i का वैल्यू है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर -4 तो है ही, और ये क्या है x - 9/8 का होल स्क्वायर -9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर -4, और ये देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्यों दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं बच्चे इसको साइन वर्स के फॉर्मूला में लाना। देखिए आपको पढ़ा होगा आपने कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है बच्चे, साइन इनवर्स x आता है। ठीक है, तो हम कोशिश करें इसको कि इस फॉर्मेट में लाना। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए ये जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा। तो इसमें से निगेटिव कॉमन ले लेंगे तो -9/8 का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x - 9/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये 4 जो रूट के अंदर है इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x - 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब आपको दिख रहा होगा बच्चे, अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा कि ये हमारा किस फॉर्मेट पे हो चुका है। अब ये हमारा फॉर्मेट पे हो चुका है साइन इनवर्स x वाले फॉर्मेट पे। कैसे, देखिए ये क्या है, स्क्वायर है, 1 यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये क्या हमारा a स्क्वायर भी रह सकता है। जब यहाँ पे a, देखिए जब यहाँ पे 1 रहेगा बच्चे तो यहाँ पे साइन अपॉन 1 होता है, लेकिन जब यहाँ पे a स्क्वायर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, a हो जाता है। हमने बहुत बार इसको बताया आपको। ठीक है, तो और भी प्रैक्टिस सेट जब दिए थे वहाँ पे भी बताया था आपको, जब सैम्पल पेपर करवा रहे थे तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया था। तो ये हमारा जो आंसर होगा इसका क्या होगा 1/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स हो जाएगा, और x है तो x का जब क्या हो जाएगा x - 9/8 हो जाएगा अपॉन, और a का है यहाँ पे a का स्क्वायर है तो 9/8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगेगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स क्या होगा 8x, साइन इनवर्स 8x - 9 अपॉन क्या हो गया बच्चे, अपॉन 9 प्लस c। इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको पता चल गया। ठीक है, कैसे बनाना है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि e⁻x इंटू 1 + x अपॉन कॉस x का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में e⁻x इंटू x। तो अब आपको दिख रहा होगा, हमने अभी तुरंत आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को कि जब भी आपको एक फंक्शन के अंदर एक बड़ा सा फंक्शन दे दे, कॉस x एक फंक्शन है उसके अंदर बड़ा सा फंक्शन e⁻x इंटू x है, तो आपको जो अंदर फंक्शन होगा उसको t लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है, उसको t लेट कर लेना है। तो चलिए लेट कर लेते हैं, e⁻x इंटू x को हमने क्या किया, t लेट कर लिया। ठीक है, अब इस t को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के टर्म में, तो dt अपॉन dx हो गया, और ये क्या हो गया आपका e⁻x बाहर आ गया तो x इसका इंटीग्रेशन क्या, सॉरी x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, फिर प्लस u इंटू वी से कर रहे हैं, ठीक है, u बाहर आ गया तो v का, v बाहर आ जाएगा तो u का, तो प्लस हो गया। नेक्स्ट है x बाहर आ गया तो e⁻x का e⁻x हो गया, तो e⁻x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + x हो जाएगा। ठीक है, तो dt अपॉन
डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे, डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा, थोड़ी रुक जाइए मार्कर नहीं काम कर रहा है, डी टी का डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी टी अपॉन ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं। चलिए तो इस डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो आई हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आई का वैल्यू है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन क्या है बच्चे, कॉस स्क्वायर, इसको हमने टी माना है तो ये कॉस स्क्वायर टी हो गया। ठीक है, चलिए डी एक्स का जब डाल देंगे डी टी अपॉन ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये पूरा टर्म हमारा कट गया। तो क्या हमारा बच गया, ये बच गया डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं ऊपर बच्चे सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। और सेक स्क्वायर टी का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चे tan x। कितने बार हमने आपको बताया है, तो एक्स होता है जब यहाँ पे एक्स रहता है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा प्लस सी रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, आपका प्लस सी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि नहीं लिखा पा रहा है यहाँ पे, तो प्लस सी हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, चलिए हो गया। अब आपको क्या करना है, हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया बच्चे tan ऑफ टी प्लस सी, tan ऑफ टी प्लस सी आ गया। तो tan ऑफ टी प्लस सी, तो हमने टी को क्या माना है, हमने टी को माना है बच्चे, हमने टी को माना है ई टू द पावर एक्स प्लस सॉरी ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स माना है, यहाँ पे हमने माना है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो tan ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी क्या हो गया, tan ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से बनाना है, जो जैसे जैसे सिखाया जा रहा है वैसे वैसे सीखते चलिए, उसको तरीका को समझते चलिए और उसको अपने एग्जामिनेशन में अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए कुछ बच्चों ने कहा कि सर इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन दे दीजिए, बता दीजिए थोड़ा सा। तो हमने कोशिश किया है कि आपको जल्दी से कुछ क्वेश्चन आपको बता दिया जाए, ताकि क्या हो, कुछ फार्मूला भी रिवाइज हो जाए और कुछ कंसेप्ट अच्छे भी सीखने के लिए मिल जाए। हालांकि अभी समय है नहीं कि आपको प्रॉपर पढ़ाएंगे, लेकिन जरूर बच्चे जब आपके एग्जामिनेशन खत्म हो जाते हैं कोस्ट गार्ड के बाद, तो उसके बाद हम आपको फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। उस फाउंडेशन बैच में हम आपको स्टार्टिंग से बेसिक से आपको पूरे मैथमेटिक्स सिखा देंगे। ठीक है, ताकि यह आपको जब तक एग्जाम दीजिएगा, कोई भी एग्जाम आपको वहाँ पे भी काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, सोचिए कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको सिखाया है कि जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्या कीजिएगा, आप जो हमारा नीचे वाला वैल्यू है उसको क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं, आई इक्वल टू क्या हो गया, आई इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, आई इक्वल टू, थोड़ी देर जाइए मार्कर फिर काम नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू क्या करेंगे बच्चे, आई इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग, अब उसको डिवाइड कर देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे क्या हो गया बच्चे आपका साइन स्क्वायर एक्स हो गया इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है बच्चे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया बच्चे, डी एक्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। ठीक है, तो आई का वैल्यू क्या बच गया, आई का वैल्यू बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चे थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा जा रहा है क्योंकि मार्कर नहीं चल पा रहा है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, और ये क्या है, माइनस हो गया, फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स नीचे बच गया, और ये क्या हो गया, डी एक्स तो रह गया। क्या करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया बच्चे आपका, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका डी एक्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चे, डी एक्स हो गया। अब बस इंटीग्रेट कर लीजिए इसको। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चे आपका tan x होता है, क्या होता है, tan x होता है, tan x हमने लिखा, माइनस टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स। याद रखिएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स, तो माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, प्लस टाइम्स हो जाएगा। आपके ऑप्शन में जरूर माइनस दिया होगा, आप क्या कीजिएगा, उसी को टिक लगा दीजिएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस टाइम्स ऑफ यहाँ पे कॉट एक्स हो जाएगा, और ये प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ही। ठीक है, तो tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4x इंटू डी एक्स। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, तो कहावत है आपको कि देखने में छोटन लगे, ठीक है, देखने में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर। तो कहने का मतलब है कि देखने में छोटा लगेगा लेकिन ये जो होगा बनने का तरीका कुछ बड़ा होगा। ठीक है, तो शायद ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है या फिर नहीं भी पूछ सकता है, पूछ इन द सेंस सकता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो पूछ दे, नहीं तो जल्दी ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा कहीं नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पे 2-3 आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, और 2-3 इंटीग्रेशन आपको अगर पता रहेगा तो आपको
बाद में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमारा बताने का मकसद बिल्कुल यही है कि जो छोटे छोटे इंटीग्रेशन, बड़े वाले क्वेश्चंस में जो छोटे छोटे इंटीग्रेशन यूज हो रहे हैं, तो अगर वो आप बनाने आपको आ जाएगा तो आपको सिंपल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन पाएंगे। ठीक है, चलिए tan स्क्वायर एक्स है, क्या है बच्चे, tan स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन दे देंगे यहाँ पे, tan टू द पावर 4x को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, tan इंटीग्रेशन ऑफ tan, मार्कर से लिखा नहीं पा रहा है, tan स्क्वायर एक्स इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इंटीग्रेशन का साइन देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं बच्चे सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, मार्कर काम ही नहीं कर पा रहा है बच्चे, सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू क्या है बच्चे, tan इंटू क्या है, tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स इंटू ये तो dx आपका रहेगा ही। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको आप कैसे बनाएंगे, चलिए ये आपका सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू tan स्क्वायर एक्स और क्या है, इंटू dx है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, आपका tan x हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan स्क्वायर एक्स माइनस टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू dx। ठीक है, देखिए मार्कर कभी कभी काम नहीं कर पाता है, इसका आंसर बच्चे थोड़ा सा स्लो बताना पड़ता है। तो ठीक है, क्या हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस tan स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, और ये क्या है आपका, ये जो आपका tan स्क्वायर एक्स है, क्या है बच्चे आपका, ये जो tan स्क्वायर एक्स है, इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1, सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखेंगे, पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें से पेज लेते हैं, इसमें नेक्स्ट पेज लेके बनाते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो गया, i इक्वल टू हो गया, i इक्वल टू, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, i इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब हम i इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। तो ये क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स और माइनस टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस टाइम्स ऑफ 1 इंटू dx। ठीक है, यही है। तो अब आप क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू dx को अलग कर लेंगे, क्योंकि इसको तो अभी हम बच्चे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका सिंपली tan x, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एक इंटीग्रेशन बच गया, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसी का इंटीग्रेशन हम आपको सिखाने का यहाँ पे कोशिश करेंगे कि देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। सिंपली इसको हम क्या मानते हैं, आई डैश मान लेते हैं। तो आई डैश को यहाँ पे लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा। और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, यहाँ पे ना tan x को क्या करेंगे, t लेट कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चे, लेट कर लेंगे tan x को t। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू हो जाएगा tan x का क्या होता है बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स और इंटू dx, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx हो गया। तो dx का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dx का वैल्यू आ जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया, किसका वैल्यू, dx का वैल्यू पता चल गया dt के टर्म में। तो बस यहाँ पे आई डैश की जगह पे पुट कर देंगे, आई डैश की जगह पे पुट करके देखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और इंटू tan स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स को तो हमने क्या माना है बच्चे, tan x को हमने t माना है। तो tan स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह पे क्या लेंगे, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कट गया, तो क्या हमारे पास बच गया, हमारे पास बच गया, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। टी स्क्वायर इंटू क्या बच गया बच्चे, डी टी बच गया। चलिए यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, इसको नया पेज ले लेते हैं। तो आई डैश का क्या हो गया बच्चे, अब वैल्यू, आई डैश का वैल्यू हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी, यही बच गया, टी स्क्वायर इंटू डी टी बच गया। और टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, टी टू द पावर 3 अपॉन 3 इंटू
क्या लिखेंगे प्लस में सी, और टी को हमने माना था tan x, तो tan क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी हो गया। तो अब हमारा आई का वैल्यू क्या हो गया, आई डैश माइनस इसको हमने आई डैश माना है, तो आई डैश माइनस tan x प्लस सेक एक्स, आई डैश माइनस tan x प्लस सेक एक्स प्लस सी, और आई डैश का क्या वैल्यू आ गया, आई डैश का वैल्यू आ गया 10 पे पावर 3x अपॉन 3 माइनस टाइम्स ऑफ tan x प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा आई का वैल्यू पता चल गया। क्या बच्चे, हमें किसका वैल्यू पता चल गया, आई का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो आई हमारा क्या था, आई इंटीग्रेशन था आपको 10 टू द पावर 4x का। तो आई किसका इंटीग्रेशन था, आई किसके बराबर था, आपका 10 टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन के बराबर था। ठीक है, चलिए आपको इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, चलिए इस टाइप से आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। पहले आपको जो आपको पता है उसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, जो नहीं पता है उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो उसको इस मेथड से इंटीग्रेट करना है, टी लेट करके। क्या करके, टी लेट करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस में गिने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स है। क्या है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बच्चे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सोचिए कैसे होगा, सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखने की कोशिश करेंगे। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को आपको इंटीग्रेशन करना है इसका। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू लिखते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं बच्चे हम, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे x क्या है, 2x प्लस 5 है, तो 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2 लिखेंगे, और ये क्या होगा, dx का साइन तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए कैसे हमने लिखा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, 2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 माइनस कॉस 2x, यही होता है। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है हमारा 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, 2 रहेगा ही यहाँ पे, और x के जगह पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही हमने यहाँ पे किया है। क्यों हमने किया, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसको वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, दूसरे टर्म में चेंज करना पड़ेगा, उस टर्म में कि जिसका हमें इंटीग्रेशन का वैल्यू फार्मूला पहले से पता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 हो गया, और ये आपका हो गया माइनस टाइम्स ऑफ कॉस 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन क्या हो गया बच्चे 2 हो गया। ठीक है, इंटू dx हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 का क्या होता है, 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस टाइम्स ऑफ, ये आपका 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, और ये कॉसेस का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉसेस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये 4 को क्या करते हैं, ये पहले से 2 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा। तो चलिए यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2 4x प्लस 10। ठीक है, तो साइन कॉस का क्या होगा, साइन x होता है, तो साइन कॉस 4x प्लस 10 है, तो साइन क्या हो जाएगा 4x प्लस 10 हो जाएगा, और अपन क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस क्या होगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगेगा। ठीक है, चलिए आई इक्वल टू क्या हो गया, x/2 माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। ठीक है, ये क्या होगा आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाने हैं क्वेश्चंस को। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। आपको बनाना है साइन 3x प्लस कॉस 4x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है आपको कि साइन a इंटू कॉस b। तो इस टाइप का फॉर्मूला आप हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बताए हैं आपको, और आपको याद करके भी रख लेने हैं। ठीक है, तो साइन a कॉस b, 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चे आपका, साइन a प्लस b माइनस टाइम्स ऑफ प्लस टाइम्स ऑफ साइन a माइनस b। 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस बी होता है। तो बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इस 2 को हटा के, इस 2 को हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे 1/2 कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4x प्लस टाइम्स ऑफ साइन 3x माइनस 4x। क्या हो गया बच्चे, 3x माइनस 4x, और इंटू dx तो रहेगा ही। नेक्स्ट है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4x है। तो क्या हो गया, साइन 7x प्लस साइन माइनस टाइम्स ऑफ x इंटू डी एक्स। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस टाइम्स ऑफ साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू हो गया 1/2 तो बाहर आ गया, और ये आपका हो गया साइन
7 बाई साइन 7x का क्या होगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस 7x अपॉन 7 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस x हो जाएगा, और ये 2 को हमने क्या किया ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा कॉस 2x कॉस x बाई 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया हमने? कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कैसे किया हमने आपको बता देते हैं। ये जो आपका साइन एक्स है, साइन 7x है, तो इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन 7x का क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस 7x। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस 7x, तो क्योंकि इंटीग्रेशन में साइन के साथ माइनस आता है तो साइन का हो जाएगा x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस 7x, और 7 है अंदर तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने 7 से डिवाइड किया, फिर माइनस लगेगा, और साइन का होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस एक्स हो जाएगा, और इसको 2 का मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सिंपली छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आपका एकदम इसमें छोटा सा दिमाग लगाना है आपको। अगर उस दिमाग को आप नहीं लगा पाइएगा तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, आप यहाँ पे 1 एज्यूम कर सकते हैं, दम एज्यूम कर सकते हैं, 1 एक कॉन्स्टेंट है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 1 को हम बच्चे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, चलिए ये क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब आपको कुछ करना नहीं है, अब आपको क्या करना है, सिंपली हर एक टर्म को हर एक टर्म से डिवाइड कर देना है। तो क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो गया नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस लिख रहे हैं इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स हमारा कट रहा है। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए आई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। तो आई का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आई का इंटीग्रेशन होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है बच्चे tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। तो इसको याद रखिएगा कि माइनस टाइम्स होता है ना कि प्लस टाइम्स होता है। तो मैच करेंगे ऑप्शन tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को हम बच्चे किस पे बनाते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं बच्चे आपके पैरामेट्रिक फंक्शन से। पैरामेट्रिक मतलब कुछ आपको लेट करके क्या करते हैं, इसको हम लेट करके बनाते हैं। ठीक है, सॉरी क्या बात, इस कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, आपको क्या करते हैं बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन से, क्या है पैरामेट्रिक फंक्शन बोल रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन से। किससे बच्चे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन से बनाते हैं, तो ठीक है हमने पार्शियल फ्रैक्शन से तो बनाना सीखा है कि पार्शियल फ्रैक्शन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है ये एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको हम क्या करते हैं ए अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस टाइम्स ऑफ बी अपॉन एक्स माइनस 2 एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ से हम ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या हमें बच्चे ये हमारा जो फंक्शन होगा वो 2 टर्म में टूट जाएगा, तो ये दोनों टर्म को क्या करेंगे फिर हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ऐसा आपने सीखा होगा, आपने ऐसा जरूर बनाया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इतना बड़ा पार्शियल फ्रैक्शन को न लगा के कुछ आपको छोटा सा ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप अपनाइएगा, देखिएगा आपको आंसर कितना आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट कुछ नया तरीका लगाने वाले हैं, तो उस तरीके को सीखिएगा बस, और आपने एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। चलिए आई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। तो आपको क्या करना है, एक एक टर्म उठाना है, नीचे एक्स माइनस 1 है तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देना है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, 1 हो गया। ठीक है, तो इस 1 को क्या करना है, आप इस पूरे फंक्शन में पुट करना है, सिर्फ एक्स माइनस 1 की जगह छोड़कर, क्योंकि जैसे ही आप इसको 1 पुट कर दीजिएगा, एक्स माइनस 1 की जगह पे 1 माइनस 1 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा फंक्शन ही खराब हो जाएगा, पूरा फंक्शन ही 1/0 हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये तो हमारा फंक्शन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा करना है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल करना है कि जो हमारे नीचे जो फंक्शन है उसको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है, और यहाँ से वैल्यू निकाल लेना है, और उस वैल्यू को जो फंक्शन को 0 के बराबर किए हैं उसमें सिर्फ नहीं पुट करना है, उसमें सिर्फ नहीं पुट करना है। ठीक है, चलिए पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 1 इंटू डी एक्स अपॉन क्या है आपका एक्स माइनस 1 रहने देंगे, और ये एक्स माइनस 2 है तो क्या होगा 1 माइनस 2 हो गया। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बच्चे, डी एक्स अपॉन। आपको क्या करना है, आप जो एक्स प्लस एक्स माइनस 2 बचा हुआ है उसको अब हम क्या करेंगे 0 के बराबर पुट करेंगे। चलिए
एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू टू हो गया। तो यहाँ पे पुट करेंगे जब हम, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक्स की जगह पे टू टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन की जगह पे क्या डालेंगे, टू माइनस वन, और इस पर तो नहीं डालेंगे टू, एक्स माइनस टू की जगह पे टू नहीं डालेंगे क्योंकि क्या हो जाएगा, ये बच्चे जीरो दे देगा। तो ये हमने ऐसा किया, ठीक है। ये तरीका है, आप इसी मेथड से बनाइएगा, आपकी एग्जामिनेशन में बहुत समय बचेगा, ठीक है। ऐसा कब करना है, जब नीचे वैल्यू हमारा लीनियर रहेगा। लीनियर वैल्यू कहने का मतलब एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, यानी एक्स स्क्वायर के टर्म में नहीं रहेगा। अगर एक्स स्क्वायर के टर्म में रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इस टाइप से रहे टर्म में, अगर आप इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ लेंगे, यानी लीनियर फैक्टर कहने का मतलब एक्स माइनस समथिंग और एक्स माइनस समथिंग, ठीक है, इसके टर्म में अगर तोड़ लेंगे तो फिर आप जो हमने तरीका भी सिखाया है उस तरीका को आप अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन आप जब इसको इस फॉर्म में नहीं तोड़ पाइएगा तो आप इस तरीका को जो भी हमने आपको सिखाया है यहाँ पे उस तरीका को बिल्कुल अप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन के लिए है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन के लिए है, ठीक है। चलिए हमने क्या किया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ये माइनस टू है तो ये आपका माइनस आ जाएगा और ये होगा एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, प्लस टाइम्स ऑफ टू बाहर आ गया और ये डी एक्स अपॉन टू में से वन गया तो वन हो जाएगा और एक्स माइनस टू हो जाएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा कितना सिंपल इंटीग्रेशन है। ये क्या है आपका वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है, तो वन अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वन है, ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगा, प्लस टू टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस टू हो जाएगा, प्लस क्या होगा, सी होगा, क्या होगा बच्चे, प्लस आपका सी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करेंगे। चलिए अब भाई ऑप्शन आपको मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया जा रहा है। तो लॉग का देखिए ये क्या है, कैसा प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करेगा, एम इंटू लॉग एक्स का, तो ये क्या होता है आपका लॉग एक्स टू द पावर एम, यानी पीछे वाला फंक्शन क्या होता है, इस पर पावर चला जाता है। तो इसी टाइप का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाने का कोशिश करेंगे हम, देखिएगा कैसे लगाते हैं। चलिए यहाँ पे प्लस सी लिख देते हैं और ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन का, सॉरी एक्स माइनस टू है ना, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी हो गया। तो लॉग एम माइनस एन का क्या फॉर्मूला होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन का क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन हो जाता है। तो लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, थोड़ी देर रुक जाइए, यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडल्स का साइन देते हैं क्योंकि लॉग पॉजिटिव में आता है। तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन प्लस सी, ऑप्शन मैच करेंगे, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, आपको कैसे बनाना है, आपको सिंपली जो भी आपको निकालना है वैल्यू आप उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, आप लीनियर फैक्टर में लाइए। लीनियर फैक्टर में नहीं दिया, लीनियर फैक्टर में दिया है तो आप जैसे जैसे हमने सिखाया है एक एक वैल्यू को जीरो के बराबर पुट कीजिए और जो भी वैल्यू आता है तो आपको फंक्शन में पुट करना है, सिर्फ उन फंक्शन को छोड़ के जिसको आप जीरो के बराबर किए हैं, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन में दिया है तो आप उसको लीनियर फंक्शन में तोड़ पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तोड़ पाते हैं तो वहाँ पे आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड होता है आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या, अब देखिए ये जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या हम इसको लीनियर फंक्शन में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ तरीका ही नहीं है तोड़ने का। इसको अगर इसको तोड़ेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम क्या कर सकते हैं लीनियर फंक्शन में तोड़ने के लिए, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यानी ये हमारा फंक्शन नहीं टूटेगा। तो इसको हम आपको जो भी तुरंत जो वैल्यू बताएं हैं, जो तरीका बताएं हैं, आप उसको इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी ये जो हमने आपको तरीका सिखाया है इसको आप क्या कीजिएगा, ये इस तरीके को आप बिल्कुल इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से बना देंगे। तो इसको हम बनाएंगे नहीं बिल्कुल बच्चे, आपको हम बताएंगे, आपको खुद से बनाना है और जो भी आपका आंसर आता है आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना है कि सर ए बी सी डी में से हमारा क्या आंसर आता है। चलिए आपको थोड़ा सा तरीका सिखा देते हैं सिर्फ। तो लेट कर लीजिएगा बच्चे, लेट कर लीजिएगा वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन, देखिए कैसे कैसे इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, तो ए अपॉन एक्स लिखते हैं प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले को, क्वाड्रेटिक वाले यानी पावर टू वाले को लिखने का तरीका अलग होता है। क्या तरीका होता है, इसको लिखते हैं हम बच्चे बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ से आपको एलसीएम लेना है। चलिए थोड़ा सा और करके बता देते हैं, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स, ठीक है। और अपॉन क्या है हमारा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स से कर जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ए और प्लस टाइम्स ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स, ठीक है। और आपको अब क्या करना है, इस जो आपको वैल्यू मिला है यहाँ से, आपको यहाँ पे जैसे जैसे फंक्शन है, यानी जो हमारा जैसा कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और इधर भी आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है। तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, हम उसको जीरो मान लेंगे। तो जैसा जैसा कोफिशिएंट है आपको उसको क्या करना है, इक्वलाइज करना है। कैसे इक्वलाइज करेंगे देखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ए प्लस बी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा इधर टर्म एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो क्या हो गया हमारा, इस कोफिशिएंट को
ए प्लस बी को 0 के बराबर कर देंगे। तो एक हमारा ये वैल्यू मिल गया। दूसरा क्या करेंगे, अब एक्स वाले कोफिशिएंट को इधर एक्स के बराबर करेंगे। तो इधर एक्स क्या होगा हमारा, ये हमारा एक्स कोई होगा, यहाँ पे है एक्स सी एक्स है, क्या है सिंपली सी एक्स है। तो सी एक्स को इधर क्या है हमारा, एक्स तो है ही नहीं, तो एक्स टू द पावर क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स लिख देंगे। तो 0 और यहाँ हमारा सी एक्स है, तो इसका कोफिशिएंट सी है, इसका कोफिशिएंट 0 है, तो इसको क्या करेंगे सी इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हमारा 2 इक्वेशन आ गया। फिर तीसरा इक्वेशन क्या है, कॉन्स्टेंट वाले को कॉन्स्टेंट के बराबर करेंगे। तो कॉन्स्टेंट क्या है हमारा, ए है, और यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट है ही नहीं, तो यहाँ हमारा क्या है कॉन्स्टेंट, यहाँ पे सिंपली 1 है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 1 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा इक्वेशन हो गया। तो 1 2 3 इक्वेशन आ गया, और इस तीनों इक्वेशन को आपको निकालना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट करना है, और सिंपली अलग अलग आपको dx लगा के इंटीग्रेट कर देना है। तो आपको बस जो भी आंसर आएगा आप हमें बताइएगा, और ABCD में से क्या आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, हमने सभी तरीकों को जैसे जैसे बनाना है पूरा स्टेप्स हमने सिखा दिया। सिंपली आपको अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कैसे करना है तो आप समझिएगा, ठीक है। हमने तरीका सिखाया है, जो इंटीग्रेशन दिया है उसको भी हमने सिखाया है कि कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आप बनाकर इसे जरूर हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स को आपको इंटीग्रेशन करना है। तो x इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, तो ये आपका जो इंटीग्रेशन होगा ये कैसे होगा बच्चे इंटीग्रेशन, ये हम क्या करेंगे, आपको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, यानी बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें, जो हमारा फंक्शन क्या होता है, भारी फंक्शन होता है, यानी जो हमारा फंक्शन बड़ा फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, जिसका इंटीग्रेशन करने में हमें प्रॉब्लम होगा, उसको क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो लॉग, देखिए इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, आइलेट का फॉर्मूला होता है, ये पहले कौन सा फंक्शन आएगा निकलेगा बाहर, फिर कौन सा फंक्शन आएगा, तो उस पर आपको यहाँ पे हम नहीं सिखा रहे हैं, आपको हम सिंपली सिखा रहे हैं कि एक लॉजिक के थ्रू कि आप कैसे निकालिएगा कि जो हमारा पहला जो भारी इंटीग्रेशन होगा उसको बाहर निकालेंगे और हल्का वाला इंटीग्रेशन को अंदर लिख लेंगे। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन भारी है तो उसको बाहर निकालिए और एक को अंदर लिख लिए इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, और जिसको हमने बाहर निकाला है उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी लॉग एक्स को हमने बाहर निकाला है, तो डी ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसको हमने डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिर इंटीग्रेशन, जिसको हमने पहले से इंटीग्रेट किया है उसको लिखेंगे एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस होल का डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा पहले से। तो लॉग एक्स का लॉग एक्स हो गया, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है माइनस टाइम्स ऑफ, और ये इंटीग्रेशन लॉग एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स होता है, और एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, और ये तो डी एक्स है बाहर वाला, ठीक है। तो ये एक्स से एक्स कट गया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, सॉरी बच्चे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज क्या हो गया हमारा, आई इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, आई इक्वल टू हो गया, चलिए क्या है बच्चे, आई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 2, क्या करते हैं 1/2 बाहर ला देते हैं, और ये क्या होगा एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस टाइम्स ऑफ 1/2, एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा बच्चे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन प्लस सी। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, आई इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया प्लस सी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो बाई पार्ट से कैसे इंटीग्रेशन करना, तो बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करने का तरीका सिखा दिया है। तो जो फंक्शन आपको दो फंक्शन दिया जाए मल्टीप्लाई में, आपको उन दोनों फंक्शन को आप कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है कैसे उसको इंटीग्रेट करें, तो आप बाई पार्ट से उसको इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये कुछ आपके 25 क्वेश्चन थे, 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन को हमने बताया है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन को हमने सिर्फ आपको सब तरीका बता के सिंपली इंटीग्रेट नहीं किया है, आपको इंटीग्रेट करके इसको हमें बताना है, ठीक है। क्या आंसर आपका आ रहा है, ABCD में से क्या आंसर आ रहा है। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनके एग्जामिनेशन भी नज़दीक है तो उन्हें भी इसका हेल्प हो सके, उन्हें भी इसका मदद मिल सके। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।